जब बाल गिरते हैं तो सिर्फ बाल नहीं गिरते, साथ ही गिरता है इंसान का कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास और दुनिया के सामने खुद को एक्सप्रेस करने का हौसला। धीरे धीरे इंसान लोगों से कटने लगता है, फोटोज से बचने लगता है और हर पब्लिक मोमेंट में आंखों के सामने अपना ही बॉल्ड लुक घूम जाता है। लोग कहते हैं लुक्स डजंट मैटर, पर जब नजर हर बार खुद पे ही रुक जाए तो बात सिर्फ लुक्स की नहीं रहती, फिर बात बन जाती है सेल्फ वर्थ की, अपने आप से नजर मिलाने की। हमारे पेशेंट ने भी यही सब महसूस किया। पेशेंट का हेयर लॉस डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस तक पहुंच चुका था, जिसमें उनकी हेयर लाइन काफी पीछे जा चुकी थी। फ्रंटल टफ्ट में कुछ बाल थे, लेकिन मिड स्कैल्प में थिनिंग बहुत ज्यादा हो गई थी और क्राउन एरिया तो ऑलमोस्ट खाली हो गया था। लेकिन एक उम्मीद अभी भी थी, क्योंकि उनके डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 33 महीने पूरे हो चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं रामनगर जिला नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। मैंने जून 2022 में अपनी सर्जरी करवाई थी। दोस्तों, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट QHD क्लिनिक हरिद्वार से करवाया है और आज मैं यहाँ पर अपनी PRP लेने के लिए आया हुआ हूँ। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर 3 साल पहले आया था तो उस वक्त जो मेरा हेयर की कंडीशन थी वो आप देख सकते हो, फोटोज़ पर आ रही हैं। और दोस्तों, अब आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं। लगभग मुझे 3 साल हो गए हैं और 3 साल में रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। दोस्तों, मेरे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से और बहुत ही खुश हूँ। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं अपने घर से अकेला यहाँ पे आया था दोस्तों सर्जरी के लिए। और यहाँ पर जब मेरी सर्जरी हो रही थी, जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ थे, वो बहुत ही अच्छे थे, नेचर वाइज बहुत ही अच्छे थे दोस्तों। बहुत अच्छे से ख्याल रखा उन्होंने और जो मेरी सर्जरी हुई दोस्तों, उसमें ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ। और अब दोस्तों, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ PRP के लिए, तो दोस्तों 3 साल में आप देख सकते हो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। दोस्तों, मैं कंटिन्यू PRP लेता हूँ और जो भी मुझे मेडिसिन दी गई थी डॉक्टर्स के द्वारा वो मैंने ली हैं। अभी दोस्तों मेरी मेडिसिन लगभग बंद हो गई हैं, सिर्फ सीरम और मिनॉक्सिडिल ही चल रहा है। जब आप बाल्डनेस होते हैं, सो जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, सो कोशिश करते हैं कि आप कैप पहने रखो हर वक्त। दोस्तों, मैं हमेशा कैप ही पहनता था या फिर एक हैंकी आता है जो हैंकी बांधता था। और दोस्तों, मैं ज़्यादा जाता भी नहीं था बाहर इस वजह से, क्योंकि जो मेरे हेयर्स थे वो थे नहीं। सो जब से दोस्तों मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों। तो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हरिद्वार QHD क्लिनिक से ही कराएं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है मेरा, आप देख सकते हो। और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों आपको इनकी केयर करनी होती है कुछ टाइम के लिए और उसके बाद दोस्तों रिजल्ट आप देख ही सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है मेरे उसमें आफ्टर 3 इयर्स। सो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है, डर लगता है कि कहीं हमारे पेन ज़्यादा होगा हेयर ट्रांसप्लांट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं घर से अकेला ही आया था और मैं अकेला ही ट्रांसप्लांट कराने के बाद यहाँ से भी अकेला ही गया था। सो आप अपने दोस्तों को साथ में ला सकते हो। यहाँ पे ऐसा पेनलेस दोस्तों ये होता है हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, जैसा कि आज मेरी PRP हो चुकी है दोस्तों, PRP बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए। उसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी बॉडी में से जो है ब्लड को निकाला जाता है, फिर दोस्तों उसमें से प्लाज्मा जो है वो सेपरेट करके आपके सर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि दोस्तों बालों की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। सो दोस्तों, PRP लेते रहना चाहिए। तो ये मेरा 3 साल का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों PRP जो है वो मैं लेता ही रहूँगा। अच्छा लगता है दोस्तों, जब आपके सर पर बाल होते हैं तो आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर जब भी आऊँगा सो आपसे मैं अपना जो भी यहाँ तक का रिजल्ट होगा वो मैं सब आपसे शेयर करता रहूंगा दोस्तों। बॉल्डनेस असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प का डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस किया, जिसमें हेयर डेंसिटी, स्कैल्प लेक्सिटी और डोनर वायबिलिटी सब पैरामीटर्स का ध्यान रखा गया। उसके बाद डिजाइन की गई एक कस्टम शेप्ड हेयर लाइन, जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैलेंस थी, बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई थी। ग्लोबुलर पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर हेयर लाइन को मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन रहे। इसके अलावा फ्रंटल जोन, मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया सभी अफेक्टेड जोन्स को केयरफुली आउटलाइन किया गया, ताकि फाइनल इम्प्लांटेशन एक सीमलेस और नेचुरल फ्लो में हो। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में अल्ट्रा रिफाइंड सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। सराउंडिंग फ्रंटल जोन
और मिड स्कैल्प में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों इंप्रूव होगी। क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया है, जिससे स्वर्ल पैटर्न परफेक्टली रेप्लिकेट होगा। इस केस में टोटल 4700 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। और अब 33 मंथ्स के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पेशेंट की हेयरलाइन अब नेचुरली डिफाइंड हो चुकी है, जिसका कर्वेचर उनके फेशियल फीचर्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड कर रहा है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस और यूनिफॉर्म हेयर ग्रोथ विजिबल है। क्राउन रीजन में भी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है। इनिशियल कंडीशन के कंपैरिजन में अब पेशेंट का लुक और कॉन्फिडेंस दोनों ही अपलिफ्ट हो चुके हैं। अब वो न सिर्फ अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि हर मोमेंट को कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस कर रहे हैं, बिना किसी हेजिटेशन और कॉम्प्रोमाइज के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।